तो कहानी का नाम है इंटरव्यू। और लेट्स अज्यूम दैट द टाइम राइट नाउ इज 2:30 इन द आफ्टरनून। ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिस है और यहाँ पे एक बंदा है जो लेट है। रिसेप्शन में एक फ़ोन बजता है और एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की है, ऐसा मैंने अज्यूम किया है क्योंकि अभी तक मैंने उसका चेहरा देखा नहीं है। वो फ़ोन उठाती है और कहती है यस बॉस, हिज कमिंग, वो आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। इतने में ही दरवाज़ा खुलता है ऑफिस के मेन डोर का, ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस के मेन डोर का दरवाज़ा खुलता है और अंदर एक बंदा आता है जिसको मैंने पीछे से देखा है। और ये बंदा जो है खद्दी का एक कुर्ता पहना है, थोड़ा सा लूज़ है और आस्तीन पूरे उसके यहाँ तक हैं। उसके बाद कोल्हापुरी चप्पल पहना हुआ है, लूज़ फिटिंग एक पजामा पहना हुआ है, हाथ में वो राइटर्स वाला बस्ता पकड़ा है और वो आता है आकर के, प्रीति मुझे चाबी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट से चाबी लेता है और सीधे पहुंचता है कहाँ, स्टूडियो। स्टूडियो में जाते ही वो जाकर के स्टूडियो का दरवाज़ा जब खोलता है तो हल्का हल्का उसका आस्तीन ऊपर उठता है। तब नज़र आता है कि उसके हाथ में, उसके आस्तीन उठते ही पता चलता है कि उसके रिस्ट में कुछ बैंड्स भी पहने हैं उसने। वो अंदर जाता है और वो पुराना कार्बन फ्रेम जो ब्लैक कलर का होता है उसको निकालता है, नीचे रखता है, आस्तीन ऊपर करता है, सामने के 2 बटन खोलता है और पता चलता है कि ही इज़ अ स्टड, बड़ा ही स्मार्ट सा लड़का है। और वक्त वो देखता है और मैंने कहा था कि 2:30 बजे हैं, इतने देर में 15 मिनट चला जाता है। वो वहाँ जाकर के रूम को अरेंज करता है। अरेंज करने के बाद वो देखता है कि क्या क्या चीज़ों की इसको ज़रूरत है और तभी वो हल्का सा म्यूज़िक का वो होता है ना, एक बड़ा सा मिक्सर स्टूडियो में जिसमें बहुत सारे वो क्या उसको बोलते हैं, जैक्स लगाने के लिए होते हैं और कुछ सारी चीज़ें होती हैं जो वो ऊपर नीचे करते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। तो वो उनमें से 1-2 को ऊपर करता है और प्ले करता है सितार का म्यूज़िक और पीछे बढ़िया सा एक सितार का म्यूज़िक बजने लगता है। वो रेस्ट करता है और उसके बाद वक्त देखता है, जैसे ही 3 बजता है वो बोलता है नमस्कार, मैं मयंक मिश्रा आप सबके लिए आज फिर से यहाँ आया हूँ, लेकिन इस बार मैं आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अलग, बहुत ही नया सा प्रोग्राम लेकर के। इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है इंटरव्यू। जी हाँ, आज तक आप लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो में बड़े बड़े आर्टिस्ट की इंटरव्यू सुने होंगे। यहाँ पे पॉलिटिशियन से लेकर के एक्टर्स तक, टीचर्स से लेकर के कॉरपोरेटर्स तक आए हैं अपने इंटरव्यू के लिए। लेकिन आज हम आप लोगों में से ही किसी एक बंदे को चुनेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे। एक आम इंसान को आम इंसानों के बीच पहुंचाएंगे और ये करने के लिए हमने ऑलरेडी अपना नंबर दिया हुआ था और आप लोगों से हमने ये भी कहा था कि जो जिस तरह से कॉल करेगा, जो जिसका कॉल सबसे पहले आएगा उसका हम लोग सबसे पहले इंटरव्यू लेंगे। तो देखते हैं आज सबसे पहले किसका कॉल आ रहा है। उन्होंने एक बोल लाया और उस बोल से नंबर उठाया और नंबर पढ़ा और उन्होंने नंबर नहीं पढ़ा, उन्होंने नंबर देखा और नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया वहाँ किसी बंदे का कॉल बजा और उस बंदे ने कॉल रिसीव किया। इधर से अपना जो हीरो है, जो कि अभी तक हीरो है, आगे चल के हीरो कौन होगा वो पता चलेगा। वो बंदा फ़ोन उठाता है और ये कहता है कि नमस्कार, मैं मयंक मिश्रा ऑल इंडिया रेडियो से और आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूँ इंटरव्यू में। इंटरव्यू वो प्रोग्राम है जिसमें आपने हमें मिस कॉल दे करके ये बताया था कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हेलो, उधर अपना बंदा ऐसे ही का ऐसे ही खड़ा है। हेलो, हाँ जी, हेलो जी, नमस्कार, हाँ मैं सुना आप मयंक मिश्रा हैं, ऑल इंडिया रेडियो से बोलते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं वो इंसान हूँ जिसको आप कॉल किए हैं। हाँ, आपका हमें ये बात पता है, आप बहुत खुश लग रहे हैं। जी मैं बहुत खुश हूँ। तो कैसा लग रहा है? जी मैंने बताया ना कि मैं बहुत, अरे मुझे पूछने तो दो, कैसा लग रहा है आपको? आप हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं। मैं ज़िंदगी में कभी फर्स्ट नहीं आया हूँ, आज पहली बार मैं फर्स्ट आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कबीर। कबीर, बहुत अच्छा नाम है। तो आपका नाम, पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है कबीर। कबीर क्या? कबीर कुछ नहीं, मेरा पूरा नाम ही कबीर है।
नहीं मतलब दस्तूरन लोगों का नाम होता है, कबीर खान, कबीर त्रिपाठी, कबीर मल्लिक, आपका कुछ तो होगा। नहीं देखिए ऐसा है कि ये जो सरनेम होते हैं उसमें ना लोग मज़हब ढूंढ लेते हैं, और जब मज़हब भी हो तो मज़हब के अंदर लोग जो है जाति ढूंढ लेते हैं। तो मैंने अपना सरनेम रखा ही नहीं है, मैं कबीर रह करके खुश हूँ। मैं एक इंसान हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ बनना नहीं चाहता। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, ये तो बहुत ही। आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? आर यू पीपल फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? कभी भी अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग बोर हो रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ बेयर विथ मी, मैं स्टोरी बीच में बंद नहीं कर सकता। तो देन व्हाट हैपन्स कि वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बात कह दी आपने कबीर, आपका सोच बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आप बताएं आप क्या करते हैं? ओह, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लरिकल जॉब्स करता हूँ। ओके, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट इंसान हैं। जी, मैं खुद काम करता हूँ और अपना घर खुद ही चलाता हूँ। और घर में कितने लोग हैं? हैं बस ऐसे ही, एक फैमिली में जैसे होता है वैसे ही लोग हैं। मम्मा पापा? नहीं, मेरे मम्मा पापा नहीं हैं। तो आपकी शादी हो चुकी है? जी हाँ, अभी अभी शादी हुई है मेरी। उफ, कितना वक्त हो गया आपकी शादी को? लेकिन पहले आप ये मुझे बताइए, आपकी आवाज़ सुन करके तो लग रही है आप काफ़ी समझदार इंसान हैं, और आपकी बातों से भी यही लग रहा है। आपकी बीवी खूबसूरत हैं? अगर खूबसूरत नहीं होती तो शायद मेरी बीवी नहीं होती। खूबसूरत हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम रहने दीजिए ना, आप मुझसे बात कीजिए। नहीं, पहले आप ये तो बता दिए कि आपकी बीवी बहुत खूबसूरत हैं। आपने लव मैरिज किया है? मुझे ऐसा नहीं नहीं, मेरा अरेंज मैरिज है, और वो भी मैट्रिमोनी के थ्रू हुआ है। 1 मुलाकात शादी से पहले हुई थी, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अच्छा, लड़की सुंदर है आपने ये बताया, और आपकी बीवी सुंदर हैं। देखते ही आपको कभी ऐसा फीलिंग हुआ होगा, क्या लगा होगा आपको देखते ही? आपको क्या लगा, क्या क्या फीलिंग आया आपके दिल में? मेरे दिल में सितार बजने लगे थे, जैसे ऑल इंडिया रेडियो में बजता है शुरू शुरू में, वैसे ही सितार बजने लगे थे। और पीछे से कोई एक शायर था, एक बढ़िया सा शेर बोल करके चला गया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि आईना देख के बोले है संवरने वाले, हाय अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले। तो उन्होंने कहा कि इतना इतना अच्छा शेर उन्होंने कह दिया। जी हाँ, उनको सुन करके तो किसी और शायर ने कहा कि मैं क्यों चुप रहूं, ये लड़की अगर इतनी खूबसूरत है तो इसकी खूबसूरती की तारीफ होनी चाहिए। उसने कहा कि देख के तुमको यकीन होता है, कोई इतना भी हंसी होता है, देख पाते हैं कहाँ हम तुमको, दिल कहीं होश कहीं होता है। मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा है, शुक्रिया। तो फिर ऐसा होता है कि वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, आपकी शादी हो गई, और शादी को कितना वक्त हुआ है? 4 साल हुए हैं। 4 साल हो गए हैं और आप बोल रहे हो अभी अभी आपकी शादी हुई है? जी, बात यह है कि मेरी बीवी इतनी अच्छी हैं और इतनी खूबसूरत हैं और इतनी ख्याल रखने वाली हैं कि मुझे आज भी लगता है कि शादी को आज दूसरा दिन है और मैं आज बेचैनी के साथ घर जाता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप दोनों में बहुत प्यार है लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार है, और हमारे प्यार का एक सर्टिफिकेट भी है। अच्छा, सर्टिफिकेट है? हाँ जी, बस 2 साल का है, 2 साल का सर्टिफिकेट है, और आपके प्यार में अभी भी इतना नयापन है। हाँ, हम तीनों के सिवा हमारी ज़िंदगी में कोई है भी नहीं। चलिए कबीर, बताइए अपने बारे में कुछ ऐसा जो कि हम आपके सुनने वाले, आज बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ बताइए अपने बारे में कि मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बताइए जो कि लोग जानना चाहेंगे। एक आम इंसान के बारे में लोग क्या जानना चाहेंगे? कुछ तो ऐसी कोई बात आपके बचपन की जो सुनकर के लोगों को अच्छा लगेगा। मेरी ज़िंदगी बड़ी बोरिंग रही है, बड़ी मुश्किल से तो कैसे तैसे, छोड़िए वो बात। ऐसा मेरी ज़िंदगी में कुछ हुआ नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ तब तो ठीक है फिर कबीर, अगर आपके पास ऐसी कोई बात नहीं है। अरे लेकिन एक आदत है मेरी, उस आदत के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। आदत के बारे में लोग, अरे छोटी सी आदत है, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्या आदत है आपकी? ये एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से जब मैं घर पहुंचता हूं तो अपनी सारी परेशानियां बाहर ही रख करके घर जा पाता हूं। ये ऐसी आदत है कि मैं अपनी बाहर के टेंशन को घर लेकर के नहीं जाता, और मेरी बीवी जब मेरे घर पहुंचते ही मुझे गुस्से से आकर के कहती है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो मुझे ये महसूस होता है कि वो मेरे सिवा किसके पास जाएगी। बाहर का टेंशन मैं बाहर रख करके आता हूँ, तभी अपनी बीवी को समझ पाता हूँ। और जब मेरा बच्चा कूद करके मेरे ऊपर से मेरे पॉकेट में टटोलता है चॉकलेट,
तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता, मुझे उस पर प्यार आता है, क्योंकि मैं समझ पाता हूँ कि मेरा बच्चा मेरा है। तो मेरी ये आदत जो है मुझे बहुत मदद करती है। भाई एक बात सुनिए कबीर, अच्छा है कि आप ये सारी बातें बता रहे हैं और ऐसी आप एक आदत रखे हुए हैं, लेकिन अगर कहीं से भी आपने नशे की कोई भी आदत लगा ली है तो मैं आपको बता दूं, शुरू शुरू में ये अच्छा लगता है लेकिन आगे चल करके घर बर्बाद कर देता है। तो कबीर बताओ, ओ भाई शराब बहुत दूर की बात है, मैं तो सिगरेट और पान से भी दूर हूँ। तो फिर ऐसी कौन सी रहस्यमयी आदत है आपकी, बताइए, लोगों को जानना है। वो क्या है कि ऑफिस से जब मैं निकलता हूँ तो मैं अपने सेफ में, अपने पॉकेट में 1, 2 या 3 सिक्के रखता हूँ, और इन 3 सिक्कों से आप अपने लिए आराम खरीदते हैं, ऐसा ही समझ लीजिए। ये 3 सिक्के लेकर के मैं निकलता हूँ, कभी 2 होते हैं, कभी 1 होता है। और उसके बाद मैं जाता हूँ, रास्ते में कहीं पे भी कोई भी कॉइन बॉक्स, टेलीफोन बूथ नज़र आता है, मैं 1 सिक्का डालता हूँ और 1 नंबर डायल करता हूँ। नंबर के पहले 3 नंबर मैं देखता हूँ, पहले 3 डिजिट्स में देखता हूँ और उसके बाद के डिजिट्स में नहीं देखता। मैं फ़ोन में जब मैं कॉल लगाता हूँ और वहाँ से कोई इंसान अगर कॉल रिसीव करता है और हम दोनों में बातें होती हैं, ट्यूनिंग अच्छा बैठता है, तो मैं दूसरा कॉइन डाल देता हूँ। और जब हमारी ट्यूनिंग और अच्छी बैठती है और हम एक दूसरे से और अच्छे से बात करने लगते हैं, तो मैं तीसरा कॉइन डाल देता हूँ। हाँ, और जब तीसरे कॉइन में भी आपको अच्छे से बात होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप चौथा, फिर 5, नहीं, मैं 3 कॉइन से ज़्यादा नहीं डालता। क्यों? क्योंकि 3 कॉइन से ज़्यादा अगर मैं बात करूँगा तो रिश्ता बन जाएगा, और फिर वही परेशानी, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ऐसी ही दोस्ती की है तुमने। इन सारी परेशानियों से बेहतर है कि 3 सिक्के तक बात करो, 180 सेकंड बहुत होता है, उसके बाद उस नंबर को भूल जाओ, दूसरे दिन किसी और को ट्राई करो। तो आप ये हर दिन करते हो? नहीं, मैं ये हर दिन नहीं करता हूँ, क्योंकि हर दिन कोई मुझसे बात करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो मैं 5 दिन तो ये कर ही लेता हूँ। और हर दिन आपको 3 मिनट बात करने वाला कोई मिल जाता है या मिल जाती है? नहीं, कई बार ऐसा होता है, लोग आवाज़ सुनते हैं, मैं मेरा नाम बोलूँ उससे पहले ही उनको समझ में आता है और वो फ़ोन काट देते हैं, और कई बार लोग बात करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी और बड़ी अलग सी आदत है आपकी, ऐसी आदत के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। हाँ, ये मेरा अपना इन्वेंट किया हुआ है, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, वो तो पता चल रहा है। अच्छा बताइए अब आप मुझे कि ये जो आपकी ये जो आदत है, इस आदत के मुतालिक आपने आखिरी बार आपने आज किससे बात की? आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, वेल सेड। आपने कल किससे बात की थी? जी, कल मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। परसों? ओ, परसों मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। उसके पहले वाले दिन मैंने किसी को कॉल नहीं किया। अरे भाई, तो उसके पहले वाले दिन, इस हफ्ता, पिछली हफ्ता, किससे आपसे आपकी कब आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार मेरी 22 दिन पहले बात हुई थी। पर आप तो बड़े झूठे इंसान निकले। आपने कहा कि आप हफ्ते में 4-5 बार तो बात कर ही लेते हैं। उसके पीछे एक वजह है। 22 दिन पहले मैंने जो कॉल किया था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी कॉल नहीं करूँगा। क्यों? एक छोटी सी कहानी है, अगर आप सुनना चाहें तो। बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है, क्योंकि हमारे ऑडियंस बोर नहीं होना चाहते। अभी अभी एक मोहतरमा आई हैं और वो हमारी बात सुनते सुनते ही पीछे चली गई। तो ऐसा हो सकता है कि बाकी के ऑडियंस भी बोर, नहीं, उतनी लंबी कहानी नहीं है, छोटी भर की कहानी है। वो बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सुनना चाहें तो ऐसा होता है, 22 दिन पहले मैंने किसी को कॉल किया, और जिस बंदी ने कॉल, अच्छा सुनो, आपने किसी को कॉल किया था और आपने कहा बंदी को कॉल किया था आपने, आपको पता था वो बंदी है? नहीं, लेकिन उसने जब कॉल रिसीव किया मुझे पता चल गया कि वो बंदी है, क्योंकि इसकी आवाज़ लड़कियों जैसी थी। ओके, तो कैसी दिखती थी वो? मयंक। मैंने कॉल किया था, वीडियो कॉल नहीं किया था। हाँ, मगर जिस तरीके से अभी आपकी आवाज़ सुन करके हमारे जितने भी ऑडियंस हैं वो इमेजिन कर रहे होंगे ना कुछ ना कुछ, तो कुछ तो आप बताइए कि आपको क्या लगा, कि उनकी आवाज़ सुन करके आपको क्या लगा, वो कैसी दिखती होंगी? अच्छा बताइए, उनकी आवाज़ कैसी थी? उनकी आवाज़ क्या बताऊं आपको, उनकी आवाज़ तो मुझे रेखा की याद दिला दी। और कहीं मैं अगर सच बताऊं तो रेखा से भी ज़्यादा बेहतरीन आवाज़ लगी मुझे उनकी। कहीं अगर रेखा जी मुझे सुनती हैं और मैं इतना खुशनसीब हूं कि वो मुझे सुन रही हैं, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे किसी और की आवाज़ लगी है। हाँ, इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और इतनी खूबसूरत है, और एक अलग ही खस्तापन भी था उनकी आवाज़ में, और एक बड़ा चिपचिपापन था।
मेरे कानों की दीवारों से उनकी आवाज़ अब तक चिपकी हुई है कि मैं खामोशी में, तन्हाई में जब कमरा बंद करता हूँ और हवा तक की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँचती, तब उनकी आवाज़ मेरी कानों में गूंजती है। मेरे दिल में और दिमाग में उनकी आवाज़ रह गई है। बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी। अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, उनकी आवाज़ आपको पसंद आई है। क्या लगता है वो कैसी दिखती होंगी? उनकी उम्र क्या? उनकी उम्र होगी हद से हद 27 से 28 साल। और कैसी दिखती होंगी? मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि वो उन लड़कियों जैसी नहीं होंगी जो कि ज़ीरो फिगर मेंटेन करती हैं। ये ज़रूर कोई 68, 69 वेट वाली बंदी होगी जिसका हाइट होगा 5.6 तक, उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। रंग उनका गेहुआ होगा, लेकिन उनकी स्किन बड़ी खूबसूरत होगी। छोटे छोटे 2 होंठ होंगे, बड़ी बड़ी 2 आँखें होंगी, सीधे सीधे लंबे बाल होंगे। बस बस, आप उनको दिखा करके छोड़ोगे क्या ऑडियंस को? आगे बताओ, अपने बारे में भी कुछ बताओ। जी, मैं बड़ा स्मार्ट सा और हैंडसम सा बंदा हूँ। अच्छा, आपको पता है ये बात? हाँ ज़रूर, मैं हर सुबह आईना देखता हूँ और काफ़ी सारे लोग भी मुझे देखते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। माइक हटा के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मयंक ना सुन ले, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो अपना बंदा है, ये शॉर्ट हाइट है और कुछ ख़ास मोटा नहीं है, पतला भी नहीं है, बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। बट बोलता है मैं ऋतिक रोशन जैसा हूँ, जिम जाता हूँ, बॉडी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है मैंने, और मेंटेन करने में मुश्किल होता है क्योंकि पैसे काफ़ी लग जाते हैं, पर मैंने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, लड़का लड़की तो देखते ही हैं, बुढ़ा बुढ़ी भी पलट के मुझे देखते हैं। अच्छा हाँ, रंग मेरा काफ़ी साफ़ है, गुलाबी होंठ। अच्छा ठीक है, आपके बारे में भी हमको पता चल गया है। अब हम इमेजिन कर रहे हैं आप कैसे दिखते हैं, और हमको पता है कि वो जो हैं वो कैसी दिखती हैं। उनको वो मत बोलो ना, उनका नाम तो मैंने रेवा रखा हुआ है। आपने उनका नाम भी रख दिया है? हाँ, 22 दिन किसी से बात नहीं की, जिस बंदी के लिए वो बंदी इंपॉर्टेंट तो होगी ना, नाम तो रख ही सकता हूँ मैं उनका। तो बताइए कि आप फिर क्या हुआ? तो मैंने कॉल लगाया, उन्होंने कॉल रिसीव किया। उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा कि जी मैं कबीर बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कौन कबीर? तो मैंने कहा कि कबीर। उन्होंने कहा कि हाँ मतलब कौन कबीर? तो मैंने कहा आप मुझे जानती नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कुछ बेचना चाहते हो क्या? हमें कुछ नहीं खरीदना है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं कुछ बेचना नहीं चाहता हूँ, मुझे आपसे ही बात करनी। क्या बात करनी है? इतने में उस दिन जब मैं ऑफिस से निकला था, तो मुझे लगा कि उसके पहले वाले दिन ही मेरी बात हुई है, तो कोई कहाँ मुझसे बात करेगा। तो मैं जेब में सिर्फ एक ही सिक्का लिया हुआ था, मगर मुझे याद नहीं था कि मेरे जेब में एक और सिक्का भी है। तो मेरे पास 2 सिक्के थे कुल मिला करके। तो इतने में 1 मिनट पूरा हुआ, मैंने दूसरा सिक्का भी डाल दिया, और उसके बाद उनको जब मैंने एक सिक्के में मैंने उन्हें बता दी क्या क्या बातें, अपने बारे में बता दी बातें मैंने उनको, और उसके बाद दूसरे सिक्के में उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मेरे हस्बैंड भी ऐसे ऑफिस में ही रहते हैं और दिन भर मैं अकेली घर पे रहती हूँ, बड़ा बोर लगता है। अच्छा लगा आपने फ़ोन किया, आप मुझे कल भी फ़ोन करेंगे ना? ना ना, कल फ़ोन मत कीजिएगा, कल संडे है, वो घर पे होंगे, आप मुझे परसों फ़ोन कीजिए। आप ऐसे मुझे फ़ोन कर लिया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, अच्छी दोस्ती हो जाएगी हम लोगों की, और फिर कभी देख करके आपको अपने हस्बैंड से मिला दूंगी। आप मुझे कल फ़ोन करेंगे ना? इसी वक्त पे फ़ोन कीजिए। कोई पर फ़ोन कट गया। मेरे पास और सिक्का नहीं था, मैंने नंबर देख के डायल किया नहीं था। मेरा बड़ा मन था कि मैं उनसे और बात करूं, उनको बता पाऊं। मैं बाहर निकला, और बाहर निकल करके मैंने देखा आसपास कोई नहीं है कि मैं सिक्का एक मांग करके वापस से डायल करूं और नंबर चेक कर लूं, ताकि मैं उनको दूसरे दिन कॉल कर सकूं। लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था, क्योंकि वो दोपहर का वक्त था, सब खाना खा के घर में सो रहे थे। तो मैंने देखा आसपास कोई दुकान भी खुली नहीं थी। दूर मुझे एक पान की दुकान नज़र आई, और मैं भाग करके वहाँ पे गया, और वहाँ जाकर के मैंने एक 10 का नोट दिया और कहा मुझे 7 रुपये का चॉकलेट चाहिए। वो बोला भाई 10 के ही ले जाओ या 5 के ले जाओ, 7 के मैं कैसे दूँ? मैं बोला देख यार, मुझे 7 के ही चाहिए क्योंकि मुझे छुट्टा 3 रुपया चाहिए। तो वो मुझे दे दिया, चॉकलेट मैंने जेब में रखा और सिक्के लेकर के भाग करके गया कि अब कॉइन डालूंगा और बात करूंगा। तब तक एक और बंदा कॉइन डाल चुका था, नंबर डायल कर चुका था, और वो नंबर मेरे हाथों चला गया। उस दिन मुझे पता चला कि मुझे कोई हक नहीं बनता किसी के अकेलेपन को इस तरह से छेड़ने का। अगर मैं किसी के अकेलेपन को छेड़ता हूँ तो वो जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। मैं वो जिम्मेदारी नहीं ले पाया। मैं मेरी बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। मैं दोबारा कभी किसी को कॉल नहीं करना चाहता। मयंक ने कहा ये तो बड़ी दुख भरी बात कह दी आपने। और आपको क्या लगता है वो अगर ऑल इंडिया रेडियो सुनती होंगी तो ये कहानी तो उन्होंने भी सुनी होगी। हाँ,
वो ऑल इंडिया रेडियो सुनती हैं, ये बात मुझे पता है। इतनी बात आपकी हो गई? नहीं, उस दिन जिस दिन मैंने फ़ोन किया था तो पीछे एक गाना बज रहा था और वो गाना सुन करके मुझे पता चल गया कि वो ऑल इंडिया रेडियो में ही बजेगा। FM तो उसको बजाएगा नहीं और कोई ऐसे गाने बजा करके सुनता नहीं है। वो बड़ा ही खूबसूरत गाना था। कौन सा गाना था वो गाना था, अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। मैं ये गाना इसीलिए गा करके सुनाया ताकि मैं मयंक आपको बता सकूं कि मुझे गाना भी आता है और मैं एक्चुअली में बहुत ही स्मार्ट इंसान हूँ। हाँ, वो मुझे पता चला, लेकिन आप मूड मत चेंज कीजिए। आप ये मुझे बताइए फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? मैंने और कभी कॉल ही नहीं किया। अच्छा सुनिए, आपकी बीवी ऑल इंडिया रेडियो सुनती हैं? हाँ सुनती हैं। और आपको पूरा यकीन है वो हमेशा सुनती हैं? अरे वो ऑल इंडिया रेडियो हमेशा सुनती है, मेरे एब्सेंस में तो वो ज़रूर ही सुनती हैं। हमारे घर में ऑल इंडिया रेडियो बजते रहता है। आप मुझे इम्प्रेस करने तो नहीं कह रहे हैं ना कबीर? नहीं मयंक, हमारे घर ऑल इंडिया रेडियो बजते ही रहता है और सच में बजते रहता है। यार तब तो आज आप घर जाओगे और आपकी बीवी को अगर पता चला आप किसी और लड़की के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, वो आपको छोड़ देगी? झाड़ू लेके मारेगी मुझे, छोड़ेगी कहाँ? बच्चा उठा के फेंकेगी मेरे ऊपर, बोलेगी लो अपना बच्चा और निकलो यहाँ से। तब तो आज आपके घर में धुलाई होने वाली है। नहीं बिल्कुल नहीं। पर अभी तो आपने कहा कि आपकी बीवी आपको मारेगी अगर उसको पता चला, और वो तो ऑल इंडिया रेडियो सुनती है। ये इंटरव्यू उसने सुना नहीं होगा? ज़रूर सुना होगा। तो फिर आपको कैसे लगता है कि वो आपको कुछ नहीं बोलेगी? क्योंकि मैंने अपने बारे में आपको जो भी बताया है सब झूठ कहा है। क्या बकवास है ये, माफ़ कीजिएगा मेरे लैंग्वेज के लिए, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए। इतने सारे लोगों के साथ आप कैसे धोखा कर सकते हो? कैसे हम यकीन करें जो कहानी आपने बताई है वो सच है? क्योंकि अगर मैं झूठ बोलने वाला होता तो आपको ये सच नहीं बताता कि मैंने जो अपने बारे में डिटेल्स दिया है वो गलत है। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। मेरी एक छोटी सी दुनिया है, बड़ी प्यारी सी दुनिया है। एक बीवी है जो खूबसूरत है, एक बच्चा है जो प्यारा है। मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे घर को कोई परेशानी हो, और मैं नहीं चाहता कि जो मुझसे फ़ोन में बात की थी उनके घर में भी कोई मुश्किल हो। आपने कहा कि वो भी ऑल इंडिया रेडियो सुनती हैं। हाँ, तो अगर वो मुझे फ़ोन करती हैं और आपका नंबर मांगती हैं तो अरे आप एक काम कीजिएगा ना, उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा। एक बार उनको मेरा नंबर दे दीजिए, एक बार। मैं उनको बस फ़ोन करके यही बोलना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ और चाहता हूँ ये यहीं पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, ठीक है कबीर, बहुत अच्छा लगा आप। नहीं 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 सुनिए, आप उनको मेरा नंबर मत दीजिएगा, क्योंकि अगर वो ऑल इंडिया रेडियो सुनती हैं तो अब तो ये सब कुछ वो सुन ही चुकी होंगी, उनको पता चल ही गया होगा, है ना? तो मैं नहीं चाहता कि मैं और उनसे कभी भी बात करूँ। तो आप मेरा नंबर उनको मत दीजिएगा। कबीर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगली बार फिर कभी मौका मिले और आपसे बात करें हम। चलिए फिर कभी मिलते हैं, नमस्कार। फ़ोन काट देता है। कबीर घर पहुँचता है, दरवाज़ा खोलता है, बच्चा कूदता है उसके ऊपर और पॉकेट टटोलने लगता है। कबीर मुस्कुराता है, जेब से चॉकलेट निकाल करके देता है, अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद बीवी सीधा पलटती है उसके ऊपर आटे का हाथ लेकर के, बोलती है तुम्हें कब से मैंने कहा था दूध वाले का पैसा रख करके जाना, तुम वो नहीं कर सके? राशन वाले को भी पैसा मैंने अपने गुल्लक से निकाल करके दिया हुआ है। कबीर उसका हाथ अपने चेहरे के सामने से हटाता है, और ये तो हूबहू वही औरत है जिसके बारे में कबीर ने फ़ोन वाली के बारे में जो बताया था। ये बिल्कुल वही औरत है, उतनी ही खूबसूरत है, उतनी ही प्यारी है, वही रंग है और वही आवाज़ है। कबीर बोलता है ठीक है, फिक्र मत करो, आज मैं सारे पैसे दे करके जाऊंगा, मैंने आज सिक्के खर्च नहीं किए हैं। गले लगाता है उसको, और तभी फ़ोन बजता है। फ़ोन निकालता है, देखता है मयंक मिश्रा का कॉल। बोलता ऑफिस से कॉल आया है, बोल करके आगे बढ़ता है, कान में फ़ोन लगाता है। मयंक बोलता है नमस्कार, मैं मयंक मिश्रा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ आप मयंक मिश्रा बोल रहे हो, क्या हुआ बोलो। आप घर पहुँच गए हो क्या? हाँ मैं घर पहुँच, ठीक है मैं आपको बाद में। नहीं 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 मैं बाहर आ गया, बोलो क्या हुआ। अरे वो फ़ोन आया था उनका। किन का? वो फ़ोन वाली का। कौन फ़ोन वाली का? अरे आपकी रेवा का फ़ोन आया था। हाँ उसने फ़ोन किया था, उसने आपका नंबर मांग, मैंने तो आपको कह दिया ना कि नंबर मत दो। नहीं लेकिन वो बहुत बहुत रिक्वेस्ट की, बोली कि प्लीज़ नंबर दे दो, मुझे सिर्फ एक बार बात करना है, सिर्फ एक बार बात करना है। इतने में कहानी ख़त्म हो जाती है। अब ऐसा होता है कि कबीर अगर नंबर दे देता है तो उसकी बीवी को पता चल जाएगा कि उसका पति कितना बड़ा धोखेबाज है, और अगर वो नंबर नहीं देता है तो उसकी बीवी उसका हर शाम इंतज़ार करेगी कि कब कॉल आए और कब वो बात करे। चलिए, दैट वॉज माई टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।